वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट को प्लस करते जाएं ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। देखिए, ये जो मुकाबला था ना श्रीलंका और बांग्लादेश का, ये मुद्दतों याद रहेगा। इसलिए मुद्दतों याद रखा जाएगा बिकॉज टाइम्ड आउट हो गए एंजेलो मैथ्यूज। पहले खिलाड़ी बने क्रिकेट की हिस्ट्री में जो कि वक्त पे नहीं पहुंच सके क्रीज पे, और बॉल फेस नहीं किया उन्होंने, जो कि वक्त दरकार होता है पेविलियन से निकल के क्रीज तक पहुंचने का। 3 मिनट होते हैं। हाँ, माना कि उनका स्ट्रैप टूट गया था एंजेलो मैथ्यूज का, उसमें उनको वक्त लग गया और वो वापस गए हेलमेट लेने के लिए। मगर जो गलती आई थिंक जो हुई अक्सर वो ये है कि उन्होंने कोई कर्टसी की भी एक तरह से जो ग्लांस होती है ना कप्तान को ना पूछा, ना अंपायर से पूछा, और सीधे ही क्रीज से निकल गए हेलमेट लेने के लिए। वैसे ही प्रेशर में थे सारे बांग्लादेश के की जो बॉलिंग थी और कप्तान के ओवर रेट का हिसाब किताब जो है वो नाजुक चल रहा था। उसके बाद जब ये हुआ तो फिर कहा शाकिब अल हसन ने कि शांजू ने उन्हें कहा है कि हम टाइम आउट का रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्योंकि शाकिब के मुताबिक ये एक तरह से वॉर चल रही थी उनके लिए, एक तरह से ये मस्ट विन गेम थी, तो जो अगर अवेलेबल लॉ था वो उसका इस्तेमाल उन्होंने किया और कोई गलती नहीं की, और कहा उन्होंने कि मैं दोबारा भी करूंगा। हालांकि अंपायर ने उनसे 2 दफा पूछा कि आर यू सीरियस, डू यू वांट टू टेक दिस कॉल, और उन्होंने 2 दफा कहा कि हाँ मैं करूंगा। और उसके बाद फिर अंपायर के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं एंजेलो मैथ्यूज को चलता करते। प्लस मोमेंट ऑफ द मैच क्लियरली शाकिब अल हसन। विकेट भी ली उन्होंने और आज फॉर्म में भी देखे, और शायद वो जो टाइम आउट में गर्मी सर्दी हुई उसका इनको बहुत भरपूर फायदा हुआ, क्योंकि इनकी गेम कहीं से कहीं निकल गई और डिटरमिनेंट भी दिखे, हुक एंड पुल शॉट भी अच्छे किए, क्योंकि पिच अच्छी खासी उसमें निप थी, तेजी थी, और इन पे बाउंसर का हमला हुआ, मगर बहुत अच्छी तरह से इन्होंने अपने आप को संभाला। कैच ना ड्रॉप करते श्रीलंका कवर में मैथ्यूज की बॉलिंग में, तो शायद शाकिब के आउट होने से, जल्दी आउट होने से बड़ा फर्क पड़ना था। Download Tamasha app now and watch World Cup live streaming absolutely free and avail Jazz monthly freedom offer. देखिए, सुपर स्ट्राइक ऑफ द मैच में अवार्ड हासिल करते हैं श्रीलंका, इसलिए कि लेफ्ट हैंडर है और अभी यंग है। अगले 4-5 सालों में आप देखिएगा कि ये प्लेयर कहां से कहां चले जाते हैं, क्योंकि बेसिक्स ठीक है और वाइट बॉल क्रिकेट के लिए परफेक्ट है। जोर से हिट नहीं मारते मगर बड़ी बड़ी हिट्स मारते हैं, फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, सिचुएशन को बहुत अच्छा खेल रहे थे। एंड में अगर वो ना आउट होते 48th ओवर में या 47th ओवर में, तो ये स्कोर जो 280 किया था श्रीलंका ने, ये कहीं 320 हो जाना था, क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे टेल के साथ। स्लाइस किया, पॉइंट पे उनका कैच हो गया, बट बहुत बड़ा टैलेंट है और आगे चल के श्रीलंका को बहुत देर तक सर्व करेंगे, क्योंकि स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं और पेस बॉलिंग के भी पड़खच्चे उड़ाने वाले ये बल्लेबाज हैं।